नमस्ते फ्रेंड्स, इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं एंशिएंट इंडियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स को, उनमें मेंशन की गई सिंबल्स को और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो आइए देखते हैं कि इन सब में हमें क्या नॉलेज और विजडम छुपा हुआ मिलता है। तो चलते हैं इंटरेस्टिंग सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। दोस्तों, इस इमेज को देखिए। ये एक बहुत कॉमन और जाना माना इमेज है भगवान विष्णु का, जिसका नाम है अनंत शयन, जिसका लिटरल मतलब होता है अनंत नाम के सांप पर रेस्ट लेना। अनंत मतलब इन्फिनिटी, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं। इस इमेज में ये है भगवान विष्णु जो अनंत शेषनाग पर रेस्ट ले रहे हैं, और ये शेषनाग जिस समुद्र पर तैर रहा है उसे क्षीर सागर कहते हैं, यानी कि दूध का सागर। इमेज के इस तरफ ऊपर है भगवान ब्रह्मा जो विष्णु भगवान के नेवल से यानी कि नाभि से इमर्ज हो रहे हैं, और यहाँ नीचे देवी लक्ष्मी है जो कि भगवान विष्णु की सेवा कर रही है और उनके पैर दबा रही है। अब दोस्तों, इस इमेज में कई सारी चीजें हैं डिस्कस करने जैसी, जैसे कि अनंत शेषनाग, कमल का फूल जो विष्णु के नाभि से निकलता है, दूध का सागर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम आज इस वीडियो में सिर्फ इस इमेज के कैरेक्टर्स और उनकी पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे कैरेक्टर्स को समझते हैं। ये है भगवान विष्णु जो कि सारे देवी देवता से सुप्रीम माने जाते हैं। इनकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है क्योंकि सारी कहानियों में जब भी कोई विलन किसी को तकलीफ देता है तो ये धरती पर अवतार लेते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण या नरसिंह के रूप में, और अपने शक्ति और दिमाग का यूज करके उस विलन को मार देते हैं। तो बेसिकली ये लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले भगवान हैं, यानी कि प्रोटेक्टर गॉड। और ये है हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर भगवान ब्रह्मा। इन्होंने हमारे पूरे यूनिवर्स को बनाया है, जैसे कि अंतरिक्ष, हमारी धरती और बाकी सारे प्लैनेट्स, और हमारे धरती पर रहने वाले सारे लिविंग बींग्स को भी, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर भी। सो बेसिकली ये सारी चीजें क्रिएट करने वाले गॉड है, यानी कि क्रिएटर गॉड। और ये है हमारी आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देवी लक्ष्मी, जो कि धन दौलत, पैसा और अच्छे हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब गॉडेस ऑफ वेल्थ। ये देवी विष्णु भगवान की पत्नी भी है। आइए अभी जरा गौर से देखते हैं। आप किसी भी अनंत शयन इमेज को लीजिए, जैसे कि ये स्कल्पचर है। इसमें भी देवी लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैरों में उनकी सेवा करते हुए दिख रही है। इस पेंटिंग को देख लीजिए, इसमें भी आपको सेम चीज दिखेगी। बट ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज वो उनकी पत्नी है तो वो उनकी सेवा कर रही है, या इसमें कुछ और बात छुपी हुई है? चलिए एक और एस्पेक्ट देखते हैं इनकी इस इमेज में पोजीशन को लेके। भगवान ब्रह्मा ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, मतलब उन्होंने पूरे अर्थ को बनाया और धरती पर रहने वाले सारे इंसानों को भी। बट लोग सिर्फ पूजा करते हैं राम, कृष्ण और भगवान विष्णु के अवतारों की। यहाँ तक कि मैक्सिमम मंदिरों में विष्णु भगवान के मूर्ति की पूजा होती है और भगवान ब्रह्मा जी की नहीं। इस इमेज में भी दिखाया है कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से इमर्ज हो रहे हैं, मतलब विष्णु भगवान को सुपीरियर बताया गया है। तो हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, देवी लक्ष्मी विष्णु की सेवा क्यों कर रही है और उनके पैरों के पास क्यों है, और क्यों वो विष्णु के पास है ना कि ब्रह्मा जी के पास जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। और दूसरा, पूरे यूनिवर्स क्रिएट करने वाले भगवान ब्रह्मा जी की लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते, ना ही उनके कोई अवतार है। चलिए एनालाइज करते हैं और जवाब ढूंढते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम अभी डे टू डे काम आने वाली प्रोडक्ट्स का, जैसे कि बाइक। क्या आप बता सकते हैं कि एक मोटर बाइक सबसे पहले किसने क्रिएट या इन्वेंट किया था? नहीं। अच्छा बताइए कि शूज यानी कि जूते किसने इन्वेंट किए? नहीं पता। या घड़ी किसने इन्वेंट किया था? नहीं। अच्छा चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। आप मुझे कोई ब्रांड या फिर कंपनी का नाम बताइए जो ये प्रोडक्ट बनाते हो। हाँ, ये आपको जरूर पता होगा। जैसे वॉचेस में रोलेक्स है, फास्ट ट्रैक है, शूज में नाइकी, एडिडास एंड बाइक्स में एनफील्ड या फिर डुकाटी। आपने 2 सेकंड के लिए सोचा तो जरूर होगा कि ये किसी भी प्रोडक्ट के क्रिएटर को कोई याद क्यों नहीं रखता है। जस्ट बिकॉज ब्रांड्स एडवर्टाइज करते हैं, सालों साल मार्केटिंग करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बन जाती है, इसीलिए। दोस्तों, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा कंसेप्ट है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट का। वॉच यानी कि घड़ी, जो हम हाथ में पहनते हैं टाइम देखने के लिए।
ये हाथ में पहनने वाले घड़ी के इन्वेंटर थे मिस्टर पीटर हेनली, जो स्प्रिंग पावर्ड घड़ी बनाने में मशहूर थे। उन्होंने पहला पोर्टेबल वॉच बनाया था 1510 में और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वॉचेस माना जाता है। तो 1500s में इन्होंने क्लॉक वॉचेस का इन्वेंशन किया था। बट देन 1600s में किसी और ने क्लॉक वॉचेस को मॉडिफाई किया और फिर पॉकेट वॉचेस बनने लगे। फिर 1700s में किसी और ने वॉचेस में क्रोनोमीटर डाल दिया, जो टाइम के साथ साथ डेट और अलग चीजें बताता था। फिर 1900s में किसी ने वॉचेस को व्रिस्ट वॉच बना दिया, जो कि हाथ में पहना जाने लगा। फिर ईयर 2000s में रिस्ट वॉचेस डिजिटल और इलेक्ट्रिक हो गए और अभी हमारे डेकेड में किसी ने स्मार्ट वॉचेस बनाया है, जिसमें स्मार्टफोन्स जैसी फीचर्स आती है। इसी बीच वॉचेस में काफी बड़ी बड़ी टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी हुई। किसी ने डिजाइन पर काम किया तो किसी ने क्वालिटी सुधारने में मेहनत की। इससे एक चीज समझी जा सकती है कि भले ही प्रोडक्ट को इन्वेंट करने वाला एक है, बट प्रोडक्ट को संभाल कर आगे बढ़ाने वाले कई सारे लोग हैं। तो अगर हम पॉपुलैरिटी के बेसिस पर देखें तो जो वॉचेस के क्रिएटर थे मिस्टर पीटर हेनली, वो लोगों में इतने पॉपुलर नहीं है जितना कि फेमस ब्रांड्स जैसे कि रोलेक्स है, क्योंकि रोलेक्स ने प्रोडक्ट को प्रिजर्व और सस्टेन करके रखा है। सिमिलरली पुराने कहानियों के हिसाब से ब्रह्मा भगवान धरती को बनाते हैं, पर वो लोगों में इतने पॉपुलर नहीं है और उनकी पूजा मंदिरों में नहीं होती। बट पुराने स्टोरीज में भगवान विष्णु के अवतार हमेशा धरती की रक्षा करते हैं और उनमें रहने वालों की केयर करते हैं, इसीलिए उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है और वो लोगों में काफी फेमस है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ब्रह्मा देव एक क्रिएटर को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान विष्णु सस्टेनर यानी कि प्रोडक्ट के प्रिजर्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी प्रोडक्ट साइकिल का। तो दोस्तों, हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के पैरों में क्यों है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये है अजय। अजय बहुत ही मेहनत करके अपने इंटेलिजेंस से एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर बनाता है, जो कि वायरलेस होती है और उसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं क्लीन करने के लिए। अजय बहुत ही खुश होता है अपने अचीवमेंट से और इसे पर्सनल यूज करने के लिए अपने स्टोर में संभाल के रख देता है। यह है अजय का दोस्त विजय। विजय अजय का प्रोडक्ट देख के बहुत ही इम्प्रेस होता है और उसे कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए मांगता है। अजय मान जाता है और उसे वैक्यूम क्लीनर दे देता है। कुछ दिनों के बाद विजय अजय से परमिशन लेके उस प्रोडक्ट पर अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। काफी दिनों तक मेहनत करके अपना दिमाग लगा के वो उस वैक्यूम क्लीनर को बदल देता है। वो उसे एक आर्टिस्टिक डिजाइन देता है, उसके बटन्स को इम्प्रोवाइज करता है, उसमें एडिशनल फीचर्स ऐड करता है और एक ब्रांड नेम भी दे देता है। इतना सब करके भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और वो सोचता है कि इस प्रोडक्ट की एक वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। वो ये वैक्यूम क्लीनर लेकर अपने पहचान के लोगों के पास जाता है और उन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में सारी बेनिफिट्स बताता है। जैसे ये प्रोडक्ट काफी छोटा और लाइट वेट है, पावरफुल है, कैरी करने में आसान है और मेंटेन करने में भी, और इसे किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार के अंदर भी क्लीनिंग की जा सकती है। विजय के एक दोस्त को ये बेनिफिट सुनकर काफी अच्छा लगता है और उसे वो खरीदने की बात करता है। विजय उस दोस्त से 2000 रुपए लेकर वो वैक्यूम क्लीनर उसे दे देता है और फिर बाकी लोग भी धीरे धीरे विजय को ऑर्डर देकर ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स बनवा के लेते हैं और उसे ढेर सारा पैसा देते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट के बदले पैसे आने लगते हैं तो विजय को लगता है कि अभी इस प्रोडक्ट की वैल्यू बनी है। तो दोस्तों, अगर हम वैल्यू के बेसिस पर देखें, यानी कि वेल्थ या पैसे के बेसिस पे, तो अजय ने इस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया बट उसे स्टोर में रख दिया, इसीलिए उसके पास पैसे नहीं आए। हालांकि विजय ने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया और लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस समझाई, तो उसके पास ढेर सारा पैसा आया। सिमिलरली हमारे स्क्रिप्चर्स में ब्रह्मदेव धरती को बनाते हैं बट उनके पास लक्ष्मी देवी नहीं आती है, पर विष्णु भगवान धरती की केयर करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए उनके पास लक्ष्मी दिखाई जाती है, जो कि वेल्थ और धन दौलत का प्रतीक है। जनरल लाइफ में एक प्रोडक्ट के क्रिएटर के पास उतना धन दौलत नहीं आता है जितना कि ब्रांड्स या फिर कंपनीज के पास होता है, क्योंकि एक क्रिएटर प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा नहीं पाता है। इसके सिंबल है भगवान ब्रह्मा और ब्रांड्स के सिंबल है भगवान विष्णु,
जिनके पास बहुत पैसा आता है क्योंकि वो लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी को विष्णु भगवान के पैरों में दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, इस इमेज के सिंबल्स में हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि भगवान विष्णु सिंबलाइज करते हैं एक सस्टेनर यानी कि निर्वाहक को, भगवान ब्रह्मा सिंबलाइज करते हैं क्रिएटर यानी कि निर्माता को, और देवी लक्ष्मी सिंबलाइज करती है वेल्थ यानी कि धन दौलत को। ये कंसेप्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए, या जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, लोग अक्सर प्यार में पड़कर एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग शादी करके उस रिलेशन को ओल्ड एज तक संभाल कर सस्टेन करके रखते हैं, उन्हीं को खुशियों की धन दौलत मिलती है। ये वीडियो हमें इंस्पायर करता है कि कैसे हमें ब्रह्मा के रोल के साथ साथ विष्णु का रोल भी प्ले करना चाहिए हमारी लाइफ में, ताकि हमारे पास लक्ष्मी आए। ये वीडियो इंस्पायर्ड है डॉक्टर देवदत्त पटनायक के राइटिंग से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।